अमेरिकी नेवी के ब्लॉकेड अब भी हॉर्मुज में जारी है। स्थिति यह है कि अमेरिका ने ईरान के एक जहाज को रोकने के लिए मिसाइल तक चला दी। अमेरिका का यह कहना है कि जहाज ईरान की ओर जा रहा था। पहले इस जहाज को चेतावनी दी गई कि वो ईरान की ओर ना जाए। लगभग 20 बार चेतावनी दी गई और जब जहाज नहीं रुका तो हेलफायर मिसाइल से हमला कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज से उनकी सेना जल्द ही निकल जाएगी, लेकिन जमीन और समुद्र पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में अमेरिकी सेना ने ईरान की ओर बढ़ रहे एक व्यापारी जहाज को हेलफायर मिसाइल से निशाना बनाकर रोक दिया। इससे साफ संकेत मिला है कि हॉर्मुज में तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सेंटकॉम के मुताबिक गांबिया के झंडे वाला MV लायन स्टार नाम का जहाज ओमान की खाड़ी से ईरानी पोर्ट की ओर बढ़ रहा था। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि जहाज को 20 से ज्यादा बार चेतावनी दी गई कि वो अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा है। जब जहाज नहीं रुका तो अमेरिकी विमान ने उसके इंजन रूम पर AGM-114 हेलफायर मिसाइल दाग दी, जिससे जहाज आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। सेंटकॉम की कार्रवाई बता रही है कि समुद्र में अमेरिकी सैन्य नीति अभी भी बेहद आक्रामक बनी हुई है। यानी व्हाइट हाउस में डील पर चर्चा चल रही है, लेकिन मैदान में अमेरिकी सेना अब भी उसी सख्ती से नाकेबंदी लागू कर रही है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर हेलफायर मिसाइल इतनी खास है क्यों। जिस हथियार से जहाज को रोका गया वो साधारण मिसाइल नहीं है। AGM-114 हेलफायर अमेरिकी सेना की सबसे सटीक मिसाइल्स में गिनी जाती है। इसे आमतौर पर MQ-9 रीपर ड्रोन, अपाचे हेलीकॉप्टर और अन्य विमानों से दागा जाता है। इस मिसाइल का वजन लगभग 50 किलोग्राम होता है। ये 7 से 11 किलोमीटर की रेंज तक बेहद सटीक निशाना लगाती है। टैंक, बख्तरबंद वाहन और हाई वैल्यू टारगेट को नष्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यही मिसाइल साल 2022 में काबुल में अलकायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी को मारने के लिए भी इस्तेमाल की गई थी। इस मिसाइल के वॉरहेड कई तरह के होते हैं। हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, जिसे हीट कहा जाता है, जो बख्तरबंद टारगेट्स के लिए अच्छा रहता है। ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन, जो सॉफ्ट टारगेट्स को खत्म करता है। खास RNX, जिसे निंजा मिसाइल या फिर फ्लाइंग जिंसू वेरिएंट कहा जाता है। इसमें विस्फोटक नहीं होता, बल्कि इंपैक्ट से पहले 6 तेज ब्लेड्स निकलते हैं जो टारगेट को काट कर मारते हैं। यह आसपास के लोगों को नुकसान बहुत कम करता है। हॉर्मुज में अभी भी संकट क्यों बना हुआ है, अब आपको ये समझाते हैं। देखिए, हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल और LNG सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। फरवरी में जब से अमेरिका और ईरान संघर्ष शुरू हुआ है, उसके बाद से ये रास्ता बुरी तरह प्रभावित हुआ। अमेरिका ने ईरानी पोर्ट की नाकेबंदी शुरू कर दी है, जबकि ईरान ने दावा किया है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर उसकी निगरानी है और नियंत्रण रहेगा। इसी खींचतान के कारण सैकड़ों जहाज अभी भी फंसे हुए हैं और पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने रविवार को एक बयान में कहा है कि उसने अमेरिका के MQ-1 ड्रोन को मार गिराया है। ये जानकारी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी ने दी है। रिपोर्ट के अनुसार ये ड्रोन कथित तौर पर ईरान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में दाखिल हुआ था। IRGC ने कहा कि ड्रोन का तुरंत पता लगा लिया गया और उसे वायु रक्षा मिसाइलों से गिरा दिया गया। साथ ही जहाजों को चेतावनी दी गई है कि कोई भी जहाज बिना उनकी इजाजत के नहीं जा सकता। इससे पहले मंगलवार को IRGC ने कहा था कि अगर अमेरिका सीज फायर का उल्लंघन करता है तो उसके पास जवाबी कार्रवाई करने का वैध और सुनिश्चित अधिकार सुरक्षित है। ये ड्रोन गिरने की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ने कहा है कि उसने ईरान की तरफ जा रहे एक जहाज पर हेलफायर मिसाइल से अटैक किया। IRGC ने दावा किया था कि उसकी वायु रक्षा इकाइयों ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC ने यह भी कहा है कि उसने एक लड़ाकू विमान पर फायरिंग की जो कथित तौर पर ईरानी हवाई क्षेत्र में घुस आया था। घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने कहा है कि ईरान पर नए आत्मरक्षा संबंधी हमले किए गए हैं। सेंटकॉम के अनुसार सोमवार को अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट और बारूदी सुरंग बिछाने की कोशिश कर रही नौकाओं को निशाना बनाया था। सेंटकॉम के प्रवक्ता टिम हॉकिंस ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी बलों ने दक्षिणी ईरान में आत्मरक्षा के तहत कार्रवाई की है ताकि ईरानी बलों से पैदा होने वाले खतरों से अपने सैनिकों की रक्षा की जा सके। निशानों में मिसाइल लॉन्च साइट और वो ईरानी नौकाएं शामिल थी जो समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड युद्ध विराम के दौरान संयम बरतते हुए अपने सैनिकों की सुरक्षा जारी रखे हुए है। IRGC नेवी ने चेतावनी दी है आगे कि अगर अमेरिका हॉर्मुज के प्रबंधन में किसी भी तरह का दखल देता है तो उसे कड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इस जलमार्ग के पास फंसे कुछ जहाजों के चालक दल की ओर से उपलब्ध कराई गई सार्वजनिक समुद्री रेडियो चैनल की रिकॉर्डिंग में IRGC नेवी ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में चल रहे जहाजों को चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अभी भी बंद है और वहां से गुजरने की अनुमति केवल IRGC नेवी की मंजूरी और ईरान की ओर से तय किए गए मार्गों के जरिए ही दी जाएगी। इसमें यह भी कहा गया कि नियमों का उल्लंघन करने से समुद्री सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। तो देखिए, एक तरफ लगातार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुत ही जल्द अब आगे की डील फाइनल हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अब भी जमीनी स्तर पर हवाई हमले किए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव लगातार बरकरार है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका ईरान के बीच बहुत ही जल्द ऑल इज वेल होगा या फिर इसी तरह से जो खतरा है वो और भी गंभीर होता जाएगा और इसका खामियाजा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।